Assalamu alaikum everyone. So welcome to the episode number 3, Coffee with Rachna with the founder of AI Better, Kamran Sikandar. Hello Kamran, कैसे हो आप? या मैं ठीक। आप सुना, आप कैसे हो? आपकी ऑडियंस कैसी है? ऑडियंस से पूछना पड़ेगा आप लोग कैसे हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। तो हम तो बिल्कुल ठीक हैं। वैसे आज आपके साथ हमारा एक पॉडकास्ट एक कन्वर्सेशन है, बातचीत जिसको मैं कहती हूँ, जो मैं फॉर्मल ज़्यादा नहीं रखती, इनफॉर्मल ही है। और सबको टॉपिक तो पता चल ही गया होगा हमारी एक छोटी सी रील से। एआई हैरेसमेंट क्या होती है आज के ज़माने में, इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो यह हरेसमेंट आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये क्राइम के सूरत में देखा जा रहा है। हमारे पास उतने स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इसके ऊपर काम किए जा रहे हैं। इससे यही हरेसमेंट को के ऊपर लॉस बनाए जा रहे हैं ताकि उसको सोल्व करा जाए। अभी अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बताएं, ए हरेसमेंट जो ए के थ्रू लोग हरेसमेंट करते हैं वो उसे कहते हैं डीप फेक। डीप फेक में हम क्या करते हैं, किसी भी वुमेन के साथ 90% केसेस पाकिस्तान के अंदर होते हैं वो वुमेन के साथ होते हैं एआई हरेसमेंट के, एआई डीप फेक्स के। जहाँ पर क्या होता है कि लोग या कोई भी उनके दुश्मन, उनकी क्लास में लोग, कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी अगर किसी को ब्लैकमेल करता है तो क्या करता है, एआई के थ्रू उसकी इमेजेस, उसकी डीप फेक्स बनाता है, डीप फेक बना के उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करता है, उन्हें फोर्सफुली लव की तरफ फोर्स करता है कि यार आप यार हमें अट्रैक्शन दें, हमें अटेंशन दें। तो अटेंशन के मेथड्स के लिए क्या करते हैं, एआई हरेसमेंट का यूज़ करते हैं। एआई के बाद जहाँ उसके अच्छे यूजेस भी हैं, हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो उसको नेगेटिव वे में लेकर चल रहे हैं। अभी 90% इश्यूज जो पाकिस्तान के अंदर वुमेन को फेस कर रहे हैं हरेसमेंट के हवाले से, वो एआई हरेसमेंट और डीप फेक्स। लेकिन कानून अगर देखा जाए तो एआई हरेसमेंट ना सिर्फ वुमेन बल्कि हर तरह का जेंडर जो है वो फेस कर रहा है, क्योंकि अब आप हम आजकल जो ज्यादातर जो ना आते हैं फेक अकाउंट बना लेते हैं और फिर वो उनसे बोलते हैं ना यार हमें पैसे भेज दो, फेक अकाउंट से किसी अपने को बोल दिया हमें पैसे भेज दो ये वो। तो इसमें ना कि सिर्फ फीमेल बल्कि मेल जो है वो बहुत ज्यादा टारगेट हो रहे होते हैं इसमें, और हर तरह के जेंडर, हम सिर्फ एक जेंडर की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हरासमेंट हर जेंडर के साथ होती है। तो इस तरह क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका किसी ने अकाउंट हैक किया हो या किसी ने न्यू अकाउंट फेक अकाउंट बनाया हो एआई की हेल्प से? ऑब्वियसली, क्योंकि तो इसके बिना आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान काम कर सकता है। अब हर जगह कुछ भी पूछना हो तो एआई से पूछ लेते हैं। तो हरेसमेंट क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं एआई का हाथ है, तो इससे आप क्या करें? जी बिल्कुल, हरेसमेंट के अगर मामले हैं तो मैन वुमेन, बच्चा बड़ा, हर किसी को ये इशू से गुजरना पड़ रहा है आज की एआई के दौर में। जहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको एक एथिकल वे में यूज़ कर लोगों, लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव लोगों के पास ये टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं तो उसको नेगेटिव यूज़ ही कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को मसला होता है, हमें खुद भी होता है। हमारे से मेरे साथ एक मरतबा हो चुका है कि अभी रिसेंट की ही बात है कि मेरे फ्रेंड के साथ ये चीज़ हुई थी कि मेरे फ्रेंड्स के वॉइस नोट किसी ने क्या करे थे, सेम हूबहू उसका वॉइस क्लोन बनाया था। वॉइस क्लोन जो बिल्कुल हूबहू उसकी तरह बात करता है, तो उसी सेम वॉइस में उसने मुझे मैसेज करा कि आप नीड सम मनी। मैंने खुद समझा कि यार ये वाकई में जेल है, लेकिन मुझे थोड़ी सी एआई की अवेयरनेस थी, एआई के बारे में नॉलेज थी, एआई के बारे में काम कर रहा था, तो मुझे हल्का सा 1% डाउट हो गया कि यार ये एआई से रिलेटेड है। लेकिन काफ़ी नॉर्मल लोग होते हैं, वो उन्हें पता नहीं लग पा रहा होता कि ये वाकई में एआई है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जब उससे कॉल मिलाई तो उसने, मैंने तो कोई मैसेज नहीं करा, मैंने तुमसे कोई मनी नहीं चार्ज करा। तो वहीं पे मुझे ये चीज़ लगी यार ये काफ़ी बड़ा इशू बनता जा रहा है आजकल। हमने तो थोड़ी बहुत एआई की अवेयरनेस, थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली, जिनके पास नॉलेज नहीं है वो आराम से उनसे शिकार बन जाते हैं लोगों का। और इन लोगों का टारगेटेड भी वही लोग होते हैं जो डरते हैं, जो किसी को ये मसले बताते नहीं। हम चाहते हैं कि इश्यूज हों, आप फौरन या तो किसी अथॉरिटी को कंप्लेन करें या किसी अवेयरनेस वाले बंदे के साथ रब्ता करें जो आपको प्रॉपर तरीके से हिसाब से गाइड कर सके। एक कोई बड़ा इशू नहीं होता, हम समझते हैं कि यार हमारी इज्जत के ऊपर बात आगे नहीं। आप किसी के साथ रिज्यूम करें, किसी के साथ बात करें, क्या ये मसला आगे इसका हल क्या निकल सकता है। तो 90% ये इशूज जो है वुमेन को फेस करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बाकी वैसे मैन वुमेन इस हवाले से कोई भी इससे पीछे नहीं हट पा रहा, हर किसी को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है कि जहाँ एआई की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जहाँ टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, जहाँ दुनिया में मॉडर्नाइज हो रही है, जहाँ दुनिया में हेल्प आउट कर रही है इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, वहाँ कुछ लोग क्या करते हैं इसका नेगेटिव फ़ायदा उठाते हैं लोग ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये एक प्रॉपर क्राइम है।
ये तो आपकी बात सही है कि ऑब्वियसली ये क्राइम क्राइम की सजा भी है, पर कुछ लोग जानबूझ के ये करते हैं और उनको लगता है कि वो कोई गुनाह करके बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेल आप क्योंकि एआई बैठक के फाउंडर हैं, तो मुझे आपसे एक सवाल ये भी करना है कि आपने एआई बैठक में क्या इस चीज़ की नॉलेज देते हैं? ये बिल्कुल हम सोच रहे हैं कि अवेयरनेस का सेशन करवाना है जहाँ पर बस एक एथिकल वे में, क्योंकि हमारे ये बेटा का मकसद ही यही है कि एआई को एथिकल वे में यूज करो। अगर कोई भी यूज कर रहा है तो हम उन्हें प्रॉपर तरीके से बताना है कि भाई नेगेटिव चीजें नहीं हो सकती, एआई को यूटिलाइज करके हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम अपने फाइनेंस की चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं एआई के थ्रू। तो हम सोच रहे हैं कि हम एक स्पेशली एआई फॉर वुमेन का एक वर्कशॉप लगाएं जो वुमेन को बताए कि इस टाइप के इश्यूज से किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। मेंस के लिए भी ये होनी चाहिए, ऑलराउंडर करके ओपन फॉर एवरीवन होनी चाहिए, ताकि हम अवेयरनेस दे सकें कि अगर आपके साथ एआई यूज करते हुए कोई आपसे इश्यू करता है तो उसके साथ किस तरीके से मैनेज करते हैं। हमें सबसे बड़ा हमारे पास मसला आता है अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस नहीं होती तो जो अगला बंदा होता है, जो थोड़ी 1% नॉलेज रखता है, वो हमें पागल बना जाता है, हमें ब्लैकमेल कर जाता है। तो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि हमें अवेयरनेस देनी है। और एआई बेटर का मकसद ही यही है कि हमने अवेयरनेस फैलानी है ताकि लोग इथिकल वे में यूज करें, ताकि लोग बेटर वे में यूज कर सके, अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करें, पर हरेसमेंट या इश्यूज से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। क्यारा एडवाणी का एक वीडियो देखा था, पॉडकास्ट देखा था उनका, तो उसमें उनसे सवाल किया गया कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे एआई से ज़्यादा, एआई इज लाइक दैट, सिर्फ एआई से डर लगता है। तो ये वाकई में है। अगर किसी इंसान को आज के दौर में अगर हम देखें तो एआई इतना खतरनाक हो गया है, एक ऐसा वेपन बन गया है क्रिमिनल्स के लिए स्पेशली, कि वो किसी की जिंदगी एक सेकंड में बर्बाद कर सकते हैं। तो इसका डर कैसे खत्म होगा? देखिए, सबसे पहले तो एआई बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एआई आज की 21वीं सदी का एटम बॉम्ब है। अगर अगर कुछ नेगेटिव लोगों के पास वो आ जाते हैं तो वो किसी बॉम्ब से कम नहीं, लेकिन पॉजिटिव लोगों के पास आ जाता हो तो वह हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, हर एक डिपार्टमेंट में ऐसी हम चेंजेस ला सकते हैं, ऐसी डिस्कवरीज ला सकता है जो एआई से पहले मुश्किल नहीं थी। कि एआई हमारी इम्प्रूवमेंट या जो भी एडोप्टिटी कह सकते हैं, जो भी लर्निंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं। तो डर तो हम सब के अंदर है, हमें एआई एक्सपर्ट्स के अंदर भी डर है कि यार आज अपने फ्यूचर में एआई का क्या होगा। कि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं एआई पर, जो भी काम कर रहे हैं ना, पहले हम जस्ट एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, अब हम एआई की सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अभी मसला एआई का नहीं, एआई बहुत आगे चला गया, हमें एआई की सेफ्टी के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एग्रेसिव कंटेंट को हटाने के लिए क्या कर रही है, मतलब, या फिर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया किस तरह एआई हरासमेंट को रोक रही है, और अगर हम फ्यूचर में मतलब लॉज की बात करें तो कौन से ऐसे लॉज आने चाहिए जिससे एआई हरासमेंट जो है वो खत्म हो जाए? तो सबसे पहले तो इस मौजू पे पहले इतना काम नहीं होता था कि हरेसमेंट को रोकने के लिए लॉस लाने चाहिए थे, लेकिन आजकल जिस हिसाब से बढ़ते हुए केसेस की तादाद देखी जा रही है तो हर कोई, हर कंपनी चाह रही है कि इसके ऊपर काम करा जाए, इसके ऊपर इसको ओवरकम किया जाए। गूगल ने तो अपनी सिंथ आईडी लॉन्च कर दी, जो कि हर पिक्चर और हर वीडियो के अंदर एक आईडी होगी जो कि हमें आइडेंटिफाई हेल्प करेगी कि यार क्या ये एआई जनरेटेड है। वही सेम कंटेंट हमारी आंखें तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एआई जनरेटेड है या नहीं है, लेकिन वो एआई खुद कर लेगा। अगर एआई को हम भेजते इज इट एआई जनरेटेड, वो आपको बता देगा यस इज इट। हाँ। तो सोशल मीडिया के ऊपर काम बहुत ज्यादा चल रहा है इस चीज को ओवरकम करने के लिए। न्यू लॉज आ रहे हैं, न्यू पॉलिसीज आ रही हैं ताकि इस चीज को डिटेक्ट किया जाए और इसको फौरी तौर पर डिलीट किया जाए, ताकि इससे किसी की लाइफ का नुकसान ना हो, किसी की लाइफ में हार्म ना हो। कि एज अ वुमेन तो काफी, अगर किसी मर्द के साथ या किसी मैन के साथ होता है ना तो इतना इश्यूज नहीं होता, लेकिन वुमेन के साथ ये सेम इशू होता है ना, तो यहाँ जेंडर इनक्वलिटी बहुत ज्यादा है हमारे मुआशरे में, तो इसको बहुत ज्यादा बड़ा समझा जाता है कि अब नहीं है ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इतना नहीं होता। तो हमें इस चीज को भी रोकना चाहिए। सोशल मीडिया तो वैसे ही रैपिड फायर काम कर रही है कि यार, और हमें अपने तौर पर हमें ये चीज करनी चाहिए कि अगर हम कोई भी डीप फेक कंटेंट देखें, ये कंटेंट देखें जो किसी की लाइफ को हार्म पहुंचा रहा हो, किसी की लाइफ खराब कर रहा हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको रिपोर्ट करनी है उसके ऊपर, ताकि सोशल मीडिया उसके ऊपर फास्ट
रिस्पॉन्स कर सके। ये नहीं है कि जिसके साथ ये चीज हो चुकी है वही रिपोर्ट करे। मिलकर अगर हम एक चीज के ऊपर रिपोर्ट करेंगे, इश्यूज के ऊपर आवाज उठाएंगे ना, तो ये कंटेंट कम होगा और जो सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स है वो पॉलिसीज बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ ऐसे लॉज आने चाहिए जो कि ये है कि इस टाइप कंटेंट को फास्ट डिटेक्ट करे और फौरी तौर पर डिलीट करे। बस ज्यादा सेकंड्स ना लगाए और एक वेरीफाई की लेयर लगाए कि कोई भी बंदा कंटेंट पोस्ट कर रहा हो ना, तो कंटेंट उनका एआई वेरीफाई करेगा इस कंटेंट में कुछ नेगेटिव तो नहीं है, इस कंटेंट में कुछ अब्यूजिव तो नहीं है, इस कंटेंट में कुछ हार्मफुल तो नहीं है। जब ऐसा एआई उसके लगा देंगे वो जो डिटेक्ट कर रहा होगा ना, तो इससे हमारे लिए इस टाइप के हरेसमेंट के केस और कम होंगे। और हमें मिलकर इसके ऊपर आवाज उठानी है, हमें मिलकर अगर किसी का ये वाक्य होता है तो उसकी हेल्प करनी है, हमें उससे दूर नहीं होना। हम भी इस सोसाइटी का पार्ट है, हमने मिलकर एक बेहतर सोसाइटी की तरफ जाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई ऐसा मतलब जैसे कंटेंट शेयर करते हैं तो उस पर पहले ही मतलब एआई की तरफ से एक ऐसा वेरिफिकेशन हो कि ये एआई जनरेटेड है, हाँ। मतलब एक वाटर मार्क आता है ना जिस हाँ। तरह, वो हो ताकि पता चल जाए कि दिस इज नॉट रियल। हाँ। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उसमें ऐसी चीजें, ऐसी तब्दीलियां आनी चाहिए। खैर अभी हम एक रैपिड फायर करेंगे जो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। सो आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू आंसर, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एआई इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स? ब्लेसिंग। ओके, बट जितना हमने हरासमेंट की बात की है, फॉर मी इट इज अ कर्स। वेल ओके ओके, डीप फेक या फोटोशॉप ज्यादा डेंजरस क्या है? डिफेक्ट इजी है और एक्सेसिबल है। फोटोशॉप तो वही बात है, आपको टूल सीखना पड़ेगा, 6 महीने लगाओगे तब समझोगे। डिफेक्ट मिनट्स में हो जाता मिनट्स में हो जाता है, सही बात है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बट मैंने कहीं सुना है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी होना चाहिए, लेकिन जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो ज्यादा उससे वैल्यूबल है, तो वो आपकी तरफ आएगा, उससे आप वेरीफाई कर पाएंगे तब जाके आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा। Alright. Thank you so much, Kamran, for giving your time and giving us that much information regarding to AI. और आई होप कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है, हमारी ये जो बातचीत है आप लोगों तक पहुंच गई होगी और अब आप लोग जो है बहुत ही सिक्योरली अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे और अच्छे जो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बहुत सिक्योरली यूज कर पाएंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।